हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक जो पेड़ था, मान लीजिए कि ये पेड़ है हमारा, टोटल इतना बड़ा पेड़ था, ये पेड़ का लंबाई क्या था, ए बी था, टोटल लेंथ क्या था, ए बी। चलिए, तो आगे कर रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। यानी कि जो पेड़ था कहीं से किसी पार्ट से आधा से ज़्यादा या फिर उससे कम, हमको नहीं पता है, उससे ये क्या हुआ कि टूट गया, पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और टूट के ये ग्राउंड के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना दिया, ग्राउंड के साथ में ये एंगल बनाया कितना, तो 30 डिग्री। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए, ये जो पेड़ का ऊपर वाला लेंथ है उतना ही लेंथ ये वाला है। ये इसमें फिगर में आपको छोटा बड़ा दिख सकता है, लेकिन रियलिटी में जब पेड़ टूटेगा तो ऊपर वाला जो पेड़ का भाग है, जो पोर्शन है ऊपर से टूटेगा, वही ना आके पोर्शन नीचे में एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ में। ये हम लोगों का ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हुआ हम लोगों का। तो ग्राउंड के साथ में जो पेड़ का ऊपर वाला जो पार्ट था वो टूटा और ये कितना डिग्री एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, चलिए और दिया है आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये रहा फुट ऑफ द ट्री, ट्री का ये रहा फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। यहाँ पे हम लोगों का टच किया है ग्राउंड से, इसके बीच का लेंथ जो है कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। कितना मीटर, तो 8 मीटर ये लेंथ दिया है। तो आगे पूछा गया है तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोग को पता क्या करना है कि ये जो ए बी लेंथ है टोटल, इस पेड़ का जो टोटल, इस ट्री का जो टोटल लेंथ है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात कि जो हम लोगों को पता है कि जिस वाले लेंथ का 8 मीटर है, टोटल लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को एक चीज़ और पता है कि ये जो है इस पेड़ का टोटल लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो चीज़ हमको जानकारी है कि इस वाले चीज़ को हमको दिया गया है और इस वाले लेंथ को हमको पता करना है। ठीक है, चलिए हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं अपना से, ए बी हो गया, तो ये मान लेते हैं सी हो गया, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए, डी अपना से मान लिए। तो अब देखिए हमको टोटल लेंथ निकालना है ए बी। ठीक है, लेकिन हमको ना ही इस वाले पॉइंट से ए सी पता है और ना ही हमको क्या पता है, बी सी पता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए ये रहा हम लोगों को दिया हुआ एंगल। तो हमको जब भी क्वेश्चन कराए इसमें हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि जो इसके जस्ट जो एंगल दिया रहता है उसके साइड का जो सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो जहाँ पे 90 डिग्री के ये पेड़ जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। सबको पता है जब पेड़ होता है वो खड़ा होता है, तो पेड़ जब खड़ा होगा एकदम स्ट्रेट होगा, तब स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, एच से, सबको पता है, हम बता दिए थे कि ये जो साइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले साइड को एच बोलेंगे। ठीक है, और जो बाकी साइड जो बच जाता है पी और एच के अलावे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी, बी फॉर बेस। देखिए ये रहा बेस, बेस यानी कि किस चीज़ जिस पे ये वो पूरा खड़ा है, तो इस वाले चीज़ पे खड़ा है, पोर्शन पे खड़ा है। तो ये हम लोगों को पता होगा कि पी, बी और एच। हमको टोटल चाहिए क्या चीज़, ये वाले पहले हम निकालेंगे पी को और एच को निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई पता नहीं है। तो किस तरह से जो 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको किस प्रकार से ले कि जिसमें हमको जो दिया गया है वो एक चीज़ पता हो, नन हो, और जो एक चीज़ नहीं दिया गया है वो चीज़ पता हो। तो सबसे पहले हम पी का निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पी बाई बी अगर हम कर देते हैं, पी बाई बी कर देते हैं, तो ये तो दिया नहीं है और ये दिया हुआ है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं पी बाई बी करके। जबकि इसका क्या होता है, पी बाई बी tan का वैल्यू होता है, क्या चीज़ का, tan का। तो हम लिख सकते हैं tan 30 जो होगा क्या होगा, पी बाई बी होगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं। सबसे पहले कुछ डाटा लिख देते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज ए बी। क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज ए बी। टोटल लेंथ कितना है, ए बी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो हमको निकालना क्या था, tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो tan 30 जो होगा इसके सामने वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, p, और इसके नीचे में जो है उसको कहेंगे b, p बाई b होता है इसका फॉर्मूला। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3, याद होगा 1/√3 होता है। और p का वैल्यू हमको निकालना है, p नहीं दिया गया है, और b का वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, p√3 = 8, और यहाँ से हमारा p निकल के आ जाएगा 8/√3। कितना आ गया, 8/√3। ये हमारा ये रहा पी का वैल्यू। ठीक है, तो हमको तो ये पी मिल गया, लेकिन जो ये टोटल लेंथ हमको ए बी निकालना है, तो पी मिलने से हमको कितना पता चल गया, बी सी पता चल गया। समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पता चल गया, बी सी। लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या और चाहिए, ए सी चाहिए। लेकिन हमको तो डायरेक्ट ए सी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ए सी का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले लेंथ के बराबर होगा। किसके, तो डी सी के लेंथ के बराबर, क्योंकि जो पोर्शन पेड़ का टूटा है और नीचे जो ग्राउंड के साथ में झुक के लगा हुआ है वही पोर्शन ऊपर में था, वही टूट के नीचे आया है। तो हमको क्या निकाल देंगे, अगर डी सी निकाल देंगे तो डी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। और ए सी और बी सी के ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ ए बी मिल जाएगा। तो हमको अब निकालना का क्या जरूरत पड़ा, डी सी को निकालने का जरूरत पड़ा। सी डी कहिए, डी सी कहिए। चलिए अब सी डी या फिर डी सी को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है।
ठीक है। CD या DC निकालने के लिए हमको 2 मेथड है। चलिए मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 है कि इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। मेथड 1 क्या होता है कि जो हमको अब इस प्रकार से किसी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिसमें एक नन हो और दूसरा वाला अननोन पार्ट आ जाए। तो हमको यहाँ पे तो P का भी वैल्यू निकल गया है और B का भी वैल्यू निकल गया है, हमको H का वैल्यू निकालना है। दोनों में से किसी एक को लेंगे और ये वाला रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन 30 लेते हैं तो P/H हो जाएगा। P का वैल्यू हमको पहले से पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, साइन 30। क्या ले लिए, साइन 30 इक्वल टू P का वैल्यू P/H ले लिए। P का वैल्यू कितना दिया निकाले, अभी 8/√3 निकाले हैं और H का वैल्यू कितना हमको फाइंड आउट करना है, H इक्वल टू फाइंड आउट करना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 8/√3 और बाई में है कितना H, H क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। H यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, √3 के साथ में। तो अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3H इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम लोग का H कितना हो जाएगा, 16/√3। यहाँ पे हमारा H निकल गया। और यहाँ से हम लोग जब H निकाल लिए तो इसके दूसरे मेथड को देखते हैं कि H निकालने का दूसरा मेथड क्या है। M2 मेथड हम लिख देते हैं, M फॉर मेथड 2। ये रहा मेथड 1। मेथड 2 क्या कहता है कि जब आपको P पता है और B पता है, क्या पता है, जब P पता है, B पता है और H का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस ट्री। क्या, पाइथागोरस फार्मूला। क्या चीज़ है, फार्मूला से, पाइथागोरस फार्मूला से क्या देखते हैं कि जो होता है पी स्क्वायर जो होता है और बी स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, H स्क्वायर के। P का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू हम निकाले थे कितना है, 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 8 का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। ठीक है, तो P का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करने पर 64 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 64 इक्वल टू H स्क्वायर। जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और 8 6 3 जा 18 और 1 जो था वो हो जाएगा 92, टोटल हो जाएगा 192 इक्वल टू H स्क्वायर। इसको जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6951112 256 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू H स्क्वायर। और इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू H इधर से इधर रूट में हम भेज दिए, H इक्वल टू हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3। ये क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो गया हमारा H का वैल्यू 6/√3। और यहाँ पे भी जो H का वैल्यू हम निकाले थे वो भी दोनों इक्वल सेम आ गया। तो हम दोनों मेथड में किसी मेथड का यूज़ करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हम किसी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तो हम H का वैल्यू निकाल लिए और हमको H का वैल्यू पता चल गया, यानी कि DC का वैल्यू पता चल गया। तो हम माने क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ, सिंस लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज AB। क्या लिखेंगे, AB का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB टोटल लेंथ जो होगा AB क्या हो जाएगा, BC और प्लस AC। क्या लिख देंगे, BC प्लस AC। क्या लिख देंगे, BC प्लस AC। BC का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, BC का वैल्यू है टोटल P प्लस AC का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC जो है किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे P और CD किसके इक्वल है, H के बराबर है। तो P का वैल्यू कितना हम निकाल कर लाए हैं, P का वैल्यू है 8/√3 और प्लस H का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं, तो H का वैल्यू है 16/√3। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, √3 एलसीएम हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 8 + 16 इक्वल टू 24/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 हो जाएगा। उसके बाद से कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड √3 डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो केवल 3 हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 8√3। हम लोगों को यूनिट क्या चीज़ का यूज़ करना था, यूनिट दिया था 20 मीटर, 8 मीटर लॉन्ग था ये, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ लिख देंगे, हेंस लेंथ ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर और सारे क्वेश्चन को इसमें देखेंगे इस वाले सीरीज़ में। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।